जय श्री कृष्ण। जब शरीर जो रथ बन जाए और मन घोड़ा बन जाए और उस पर कृष्ण भगवान आत्मा रूपी विराजमान हो जाए, जैसे ये मेरे साथ ही रहते हैं हर समय, लेकिन मैं कभी कभी डालता हूँ इनका फ़ोटो। ये साक्षी गोपाल हैं। ये मैं कर्म करता हूँ, अच्छा या बुरा, वो इनको पता है। ऐसे ही आत्मा को, हर मनुष्य की आत्मा को पता है कि वो क्या कर्म कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है या अशुभ कर्म कर रहा है, या जानबूझकर आग में कूद रहा है, या जानबूझकर मलमूत्र में नहा रहा है, या जानबूझ करके गंगा में नहा रहा है। तो जो भी कर्म करता है, कौन करता है? शरीर करता ना, इंद्रियां करती, मन करता, बुद्धि करती। पर आत्मा रूपी भगवान जब तक विराजमान है शरीर में, तो आत्मा की डोर को कौन पकड़े है? देखो, ये खींच रहे हैं। आप ढंग से देखो तो श्री कृष्ण क्या पकड़े हुए हैं। श्री कृष्ण रथ को पकड़े हुए हैं। ये देखो, ये पकड़े हुए हैं डोरी, घोड़ों की डोरियाँ। ये 10 इंद्रियाँ और 11वां मन, जो घोड़ा है ना मन, इसको पकड़ करके खींच रहे हैं। और इधर अर्जुन बैठा हुआ है। अर्जुन कौन है? ये है अर्जुन शरीर, और आत्मा है कृष्ण, और मन घोड़ा और इंद्रियां ये सारी चीज़ें, और ये पहिया वगैरह जो चलते हैं ये पैर हैं। पैरों से चल के ही तो कर्म करोगे कि बैठे बैठे कर लोगे? तो जो पहिया हैं वो पैर हैं, और जो आँखें हैं आपकी, चक्षु हैं, कान हैं श्रवण, नासिका सुगंध लेने के लिए, जिह्वा स्वाद लेने के लिए, और इस तरह भगवान कृष्ण विराजमान होकर बंसी बजा रहे हैं। तरह तरह की भोग वासनाएं, इच्छाएं, मनोकांक्षाएं, आज ये खाया, कल वो कढ़ी खाऊंगा, परसों जो है ना दलिया खाऊंगा, नरसों जो है ना दाल खाऊंगा, चावल खाऊंगा। कोई मीट मांस भी खाता है, उसको छोड़ो, शाकाहारी मांसाहारी ये सब चलता है। जिसका जैसा कर्म है, जैसा स्वभाव है, जैसा रूप रंग है। रात के 12 बजे भी जाओ तो आपकी पत्नी आपकी आवाज़ सुन के गेट खोल देगी, आपकी माताजी आपकी आवाज़ सुन के गेट खोल देगी, आपका बच्चा भी आपकी आवाज़ सुन के गेट खोल देगा, और आप अंदर चले जाओगे मकान के अंदर, चाहे 12 बजे रात को आओ। तो स्वभाव से क्या होता है, आदमी स्वीट नेचर, कांडली हार्ट, दयावान नेचर, क्रूअल नेचर, दुष्टता, नीचता, ये किससे सब परिवर्तित है? इंद्रियों से। इंद्रियों को जैसा ढाल लो वैसा बन जाता है। जैसे एक शराबी शराब नहीं छोड़ पाता, कोशिश करने पे छोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे सने सने आप श्री कृष्ण में मन लगाओ। श्री कृष्ण इस कृष्ण में मत सोचो कि यही है। आपके अंदर जो बोलता पुरुष है, जो जागृत अवस्था में चलता फिरता उठता बैठता जीवात्मा है, उसको आत्मा रूपी परमात्मा समझ करके उसके मन के अनुसार काम करो। वो कभी गलत निर्णय नहीं देगा। गलत निर्णय कौन देता है? गलत काम करने की प्रवृत्ति कौन करता है? इंद्रियां, रसना, श्रवण, आँखों से देखने से चमक दमक जो दिखाई देती है ना, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये बदबू है, ये सुगंध है। इस प्रकार से ये धनी है, ये गरीब है, ये आँखें हैं ना। जब आँखें अंधी हो जाओगे, या कोई आदमी अंधा हो, उसको पता नहीं संसार कैसा है। तो इस प्रकार से जब आपकी आँखें बंद हो जाएंगी, नेत्र बंद हो जाएंगे, तो आपकी आँखों से अंधेरा आएगा। अंधेरे में कृष्ण को खोजो, अपनी आत्मा को पहचानो, साक्षी गोपाल को पकड़ो। यदि आपने इसको पकड़ लिया, समझ लिया, तो आपको संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, माँ बाप के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, संसार के साथ रहो, सब सुख भोग करते हुए भी आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। पर कैसे? आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। डेली 45 मिनट आप मेडिटेशन करिए, योग ध्यान करिए। बाबा रामदेव का पतंजलि वाला योग नहीं, वो तो चूतिया बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ध्यान योग किसको बोलते हैं? जब आँखें बंद करके आपको कुछ भी दिखाई ना दे, सिर्फ आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो, अपने अंदर के कृष्ण को देखो। जो प्रकाश आता है, नीले धब्बे, काले धब्बे, लाल धब्बे, उनमें अंदर समा जाओ, और श्री कृष्ण निर्मोही को पहचानो। श्री कृष्ण निर्मोही तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे शरीर को त्याग देगी। तुम कितने भी सुंदर हो, बलवान हो, धनवान हो, ईर्खावान हो, जलनशील हो, अच्छे हो, बुरे हो, आपके शरीर को त्याग देगी। कौन? आत्मा। तो ये आत्मा कौन है? परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा क्या है? 11 इंद्रियों के बाद
10 इंद्रियाँ, 11वां मन और 12वां बुद्धि और 13वां में जीवात्मा और 14वें में परमात्मा। 14वें में 14 दरवाजे तोड़ोगे तो 15वें में परमात्मा। तो इस प्रकार से परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है कि आप श्री कृष्ण की शरण में जाओ। श्री कृष्ण कौन है? आपका चैतन्य आत्मा, जो बोलता पुरुष है, जो सुन रहे हो मेरी बात को, समझ रहे। कई लोग नहीं समझ रहे, कई लोग तो हंस रहे होंगे। तो मत हंसो, तुम आज हंस रहे हो कल रोओगे। तो मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? मेरी शरण में आओ। जैसे अर्जुन को समझा रहे कि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, तुम परमार्थ के लिए युद्ध करो। तो यानी सतधर्म पे चलो आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जय श्री कृष्ण, जय हर हर महादेव।